भारत के एक पुराने गांव में एक पहाड़ी है जिसे लोग काल सर्प की गुफा कहते हैं। कहा जाता है वहाँ एक नागिन रहती है जो अपने नागमणि की रक्षा के लिए हर इंसान को मार डालती है। गांव वालों का मानना है कि जो भी उस गुफा में गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन पत्रकार राहुल इस रहस्य की सच्चाई जानना चाहता है। उसके साथ है उसकी बहन सोनाली और उस पहाड़ी की देखभाल करने वाला एक बूढ़ा पुजारी। भैया, ये सही नहीं है। लोग सच में मरते हैं यहाँ। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलो यहाँ से। सच या झूठ कैमरा सब रिकॉर्ड करेगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि गांव वाले सच बोल रहे थे कालसर्प गुफा के बारे में या ये सिर्फ झूठी कहानी फैला रखी है सबने। अगर नागिन जाग गई तो तुम दोनों का कोई सहारा नहीं होगा। वो किसी को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगी, सबको मार डालेगी। मेरी बात मानो तो चलो यहाँ से। ये देखो, दीवारों पर पुराने नागों के निशान हैं। भैया, वो देखो, लाल आंखें। भैया, मुझे डर लग रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ। तुमने मेरे विश्राम में बाधा डाली। अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो औरत धीरे धीरे नागिन में बदल जाती है। ये गुफा मेरी है। मेरी नागमणि मेरी आत्मा है। जो भी यहाँ नागमणि के लालच में आएगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी और कालसर्प गुफा की कहानी जानने आए हैं। हमें तुम्हारा कोई खजाना नहीं चाहिए, बस सच जानना था। भैया, बाहर चलो। ये हमारी बात नहीं समझ रही है। ये हमें भी अपना दुश्मन जान रही है जो नागमणि के लालच में आते हैं। हमें तुम्हारा कोई खजाना नहीं चाहिए। लेकिन नागिन के लिए इंसान का सच सिर्फ मौत है। पुजारी जी हाथ में दीपक लिए मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम नमः नागिनी विनाशिनी स्वाहा। ओम नमः नागिनी विनाशिनी स्वाहा। ओम नमः नागिनी विनाशिनी स्वाहा। कोई मंत्र मुझे रोक नहीं सकता। गुफा हिलने लगी। नागिन और इंसानों की लड़ाई ने काल सर्प की नींद तोड़ दी थी। नागिन चीखती है और धुएं में विलीन हो जाती है। भैया, ये खत्म हो गया। वो वापस तो नहीं आएगी? शायद नागिन चली गई। अब हम सुरक्षित हैं। राहुल और सोनाली गुफा से बाहर निकलते हैं। तभी उनका कैमरा जमीन पर गिर जाता है। कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली छवि दिखती है। नागिन की आंखें। कभी कभी रहस्य दबते नहीं, वो वापस आते हैं। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।